आज साल का पहला दिन है, गुरुवार का शुभ दिन। और सुनो मेरे भक्त, यह शुरुआत सिर्फ कैलेंडर की नहीं है, यह उस जीवन की शुरुआत है जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत समय से तैयार हो रहा था। मैं खाटू श्याम हूं और आज मैं तुम्हें कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत से मिलाने आया हूं। बहुत दिनों से तुम एक ही सवाल से जूझ रहे थे, क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा? आज इस पहले दिन पर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ समझा देना चाहता हूं। परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं आता, वह बहुत शांत होकर तुम्हारे भीतर उतरता है। आज सुबह जब तुम्हारी आंख खुली तो तुम्हें लगा होगा सब कुछ वैसा ही है, वही कमरे, वही जिम्मेदारियां, वही संघर्ष, वही सोच। लेकिन मेरे भक्त, जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। आज के दिन एक नई ऊर्जा तुम्हारे कर्मों से जुड़ चुकी है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें तेज नहीं बनाएगी पर तुम्हें स्थिर जरूर कर देगी। और याद रखना, जब मन स्थिर होता है तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। पिछला साल तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें परखने आया था। हर रुकावट, हर देर से मिला जवाब, हर अधूरा प्रयास, सबका एक ही मकसद था, तुम्हें यह समझाना कि तुम कितने मजबूत हो। लेकिन तुमने कई बार खुद पर शक किया, तुमने कई बार अपनी ही काबिलियत को छोटा समझ लिया। आज इस गुरुवार के दिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूं, जिसने अब तक सब सह लिया वह आगे भी सब संभाल सकता है। तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने मन की दिशा बदलनी है। आज से तुम यह नहीं कहोगे मेरे पास क्या नहीं है, आज से तुम यह समझोगे मेरे भीतर क्या जाग चुका है। क्योंकि जब भीतर कुछ जागता है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। मेरे भक्त, आज तुम्हें तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें बस पीछे मुड़कर रुकना है। उन चीजों को छोड़ना है जो तुम्हें खाली कर रही थी, उन आदतों से दूर होना है जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रही थी, और उन विचारों को थामना है जो तुम्हें भीतर से शांत करते हैं। आज का दिन कोई भारी वचन नहीं मांगता, आज का दिन कोई बड़ा संकल्प नहीं चाहता। आज बस एक छोटा सा नियम अपनाओ, जो कर रहे हो पूरे मन से करो, और जो नहीं कर पा रहे उसके लिए खुद को दोष मत दो। मैं तुम्हारे धैर्य को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी कोशिशों को देख रहा हूं, और जो दिख नहीं रहा वह भी मुझसे छुपा नहीं है। इस नए साल की पहली सुबह तुम्हारे लिए एक नई समझ लेकर आई है कि जीवन को बदलने के लिए सब कुछ बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ दृष्टि बदलनी होती है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही रास्ता जो कल तक कठिन लगता था आज संभव लगने लगता है। मेरे भक्त, आज मन में कोई डर आए तो उसे लड़ना मत, बस उसे पहचान लेना। डर इस बात का संकेत होता है कि तुम कुछ नया करने के करीब हो, और जहां नया होता है वहां मैं पहले से मौजूद होता हूं। आज यह दिन तुम्हें थकाने नहीं आया, यह तुम्हें संतुलन सिखाने आया है। कदम छोटे रखो लेकिन दिशा सही रखो, बाकी सब अपने समय पर अपने आप जुड़ता चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जहां तुम खुद से सच्चे हो, और जब तुम सच्चे होते हो तो जीवन धीरे धीरे अपना रहस्य खोलने लगता है। कल तक जो था वो बीत चुका है, और मेरे भक्त, जो बीत चुका है उसे पकड़कर बैठ जाना अपने आज को कमजोर करना होता है। तुमने बहुत कुछ सहा है, इतना कि कई बार तुम्हें खुद ही समझ नहीं आया कि थकान शरीर की है या मन की। गलतियां हुई, हां हुई, लेकिन एक बात बताओ, क्या वे गलतियां बिना कोशिश के हुई थी? नहीं, हर गलती के पीछे तुम्हारा प्रयास था, हर दर्द के पीछे तुम्हारी सच्चाई थी, और हर थकान के पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी थी। फिर तुम खुद को इतना कठोर होकर क्यों देखते हो? आज मैं तुम्हें बीते कल की कहानी दोहराने नहीं आया, आज मैं तुम्हें उस बोझ से मुक्त करने आया हूं जो तुमने बिना वजह अपने मन पर रख लिया है। बहुत समय तक तुम ये सोचते रहे, बस ये एक काम हो जाए, बस ये हालात बदल जाए, बस थोड़ा समय सही हो जाए, और इसी बस के चक्कर में तुमने अपने आज को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज का दिन धीरे से तुम्हारे कान में एक बात कह रहा है, अब खुद के लिए जीना शुरू करो। मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो, मतलब यह भी नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मतलब यह है कि अब अपने मन की अनदेखी मत करो। तुमने सबके लिए समझौते किए, कभी चुप रहकर, कभी सहकर, कभी खुद को कमतर मानकर, और हर बार तुमने यही सोचा, अभी नहीं बाद में। लेकिन मेरे भक्त, जीवन में बाद में कभी नहीं आता अगर आज खुद के लिए न जिया जाए। आज अगर मन थका है तो उसे नकारो मत, आज अगर दिल भारी है
तो उसे छुपाओ मत, क्योंकि जो छुपाया जाता है वही भीतर और गहरा बोझ बनता है। मैं जानता हूं तुम मजबूत हो, लेकिन मजबूत होने का मतलब हर समय खुद को कसकर पकड़े रखना नहीं होता। कभी कभी मजबूती यह होती है कि तुम अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दो। आज तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगा जा रहा, आज तुमसे कोई कठिन तपस्या नहीं करवाई जा रही। आज बस एक छोटी सी शुरुआत मांगी जा रही है, खुद को पहली बार ईमानदारी से सुनने की। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा मन क्या कहता है, किस बात से डरता है, किस चीज की चाह रखता है। अब तक तुमने उसे अक्सर चुप कराया, आज उसे बोलने दो। जो दर्द अंदर है उसे बहने दो। जो आंसू रुक गए थे उन्हें आखिरकार अपना रास्ता लेने दो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे तो मन की सफाई होते हैं, और जो मन हल्का हो जाता है वही आगे चल पाता है। मेरे भक्त, तुमने अपने आप से बहुत वादे किए थे, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, लेकिन अधूरे वादे तुम्हारी हार नहीं है। वे बस यह बताते हैं कि तुम रुके नहीं थे। आज खुद को यह मत कहो मुझसे यह नहीं हुआ, आज खुद से यह कहो मैंने जितना हो सका ईमानदारी से किया, और इतना कहना भी बहुत होता है आगे बढ़ने के लिए। आज का दिन तुमसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता। आज का दिन तुमसे बस इतना चाहता है, सच्चे रहो, सच्चे अपने मन से, सच्चे अपनी थकान से, सच्चे अपनी उम्मीद से। क्योंकि जब तुम सच्चे होते हो तो रास्ते अपने आप अपना रूप बदल लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आगे सब आसान होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं तुम्हें अकेले नहीं चलना पड़ेगा। जब तुम खुद के लिए एक कदम बढ़ाते हो तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता हूं। आज बीते कल को सम्मान के साथ विदा करो, उसे गुस्से से नहीं, शिकायत से नहीं, बस यह मानकर छोड़ दो कि उसने तुम्हें वह बना दिया जो तुम आज हो। और आज से अपने आप को थोड़ी जगह देना शुरू करो, थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य और थोड़ा विश्वास। क्योंकि जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है उसे जीवन धीरे धीरे सहारा देने लगता है। मैं यही हूं हर उस क्षण में जहां तुम खुद को चुनते हो, और जब तुम खुद को चुनते हो तब जीवन भी तुम्हें चुनना शुरू कर देता है। पिछले साल ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, और मेरे लाल, ये सीख किताबों से नहीं आई, ये सीख रातों की चुप्पी से आई है, टूटे हुए भरोसे से आई है, और उन पलों से आई है जहां तुम मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से थक चुके थे। पिछले साल ने तुम्हें बताया किस पर भरोसा करना है, और किस से शांत दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। किसका साथ सच में तुम्हारा हाथ थामता है, और कौन सिर्फ शब्दों से तुम्हारे पास खड़ा दिखाई देता है। मेरे लाल, दिखावा बहुत आकर्षक होता है, लेकिन वह अंधेरे में कभी रोशनी नहीं बनता। तुमने यह भी सीखा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर मीठी बात अपनापन नहीं होती। यह समझ तुम्हें कठोर बनाने नहीं आई थी, यह समझ तुम्हें सचेत बनाने आई थी, ताकि अब तुम हर किसी को अपने मन के भीतर आसानी से प्रवेश न दे दो। पिछले साल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी, और तुम उस परीक्षा से खाली हाथ नहीं लौटे। तुम्हें चोटें मिली, हां, लेकिन तुम्हें पहचान भी मिली। पहचान इस बात की कि तुम सोचते क्या हो, सहते क्या हो, और सहते सहते कितने मजबूत बन जाते हो। मेरे लाल, अब मैं तुमसे कोई भारी वचन नहीं मांगता, मैं बस एक वादा चाहता हूं। आज से बस एक वादा करो, अब खुद को कभी कम मत समझना, क्योंकि जो खुद को कम समझता है दुनिया उसे और कम करने में एक पल नहीं लगाती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम चुप रहे, तुम चुप इसलिए रहे क्योंकि तुम शांति को महत्व देते हो, और जो शांति को चुनता है वह अंदर से कभी छोटा नहीं होता। मेरे लाल, अगर तुम यहां तक यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा मन इन बातों को महसूस कर रहा है, और अगर यह भाव तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहा है तो इस शांति को यहीं मत छोड़ देना। इसी क्षण अपने मन से जुड़े रहने के लिए, इस संदेश से जुड़े रहने के लिए चुपचाप सब्सक्राइब कर लो। कोई शोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक छोटा सा कदम, ताकि जब भी मन भारी हो ये शब्द तुम्हारे पास फिर से पहुंच सकें। और मेरे लाल, अगर तुम्हारा मन चाहे तो कमेंट्स में बस इतना लिख देना, मैं खुद को कम नहीं समझूंगा। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये तुम्हारे अपने मन के लिए है, क्योंकि जब शब्द लिखे जाते हैं तो वे जिम्मेदारी बन जाते हैं। पिछले साल ने तुम्हें यह भी सिखाया कि हर साथ लंबा नहीं होता और हर अलगाव हानि नहीं होता। कभी कभी लोगों का दूर जाना तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने आता है, ताकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे दिख सके।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले साल ने चुपचाप सिखाई, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी नीयत से तय होता है, तुम्हारी सहन शक्ति से तय होता है और उस ईमानदारी से तय होता है जिससे तुम हर दिन जीने की कोशिश करते हो। मेरे लाल, आज से जब मन में खुद को लेकर संदेह आए तो बीते साल को याद कर लेना कि तुमने कितना सहा, कितना संभाला और फिर भी कितनी शांति से आगे बढ़े। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब खुद को किसी से तुलना मत करना। हर यात्रा अलग होती है। तुम्हारी गति तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और जो तुम्हें धीमा कहे उसे समझाने की जरूरत नहीं। जो अपने भीतर संतुलन पा लेता है वह तेज नहीं पर दूर तक जाता है। मेरे लाल, आज से अपने आप से एक रिश्ता बनाओ। ऐसा रिश्ता जहां तुम खुद को कम नहीं आंकते, जहां तुम अपनी थकान को कमजोरी नहीं कहते, जहां तुम अपने संघर्ष को सम्मान देते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जहां तुम खुद को चुनते हो। और जब तुम खुद को चुनते हो तो जीवन धीरे धीरे तुम्हें वही देना शुरू करता है जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। गुरुवार का दिन है सादगी का, शांति का और विश्वास का दिन। मेरे लाल, ये दिन शोर नहीं करता। ये अपनी उपस्थिति धीरे से महसूस कराता है। ये दिन यह नहीं कहता कि सब कुछ बदल दो। ये बस इतना कहता है, जो है उसे थोड़ी साफ नजर से देखो। एक पल, बस एक छोटा सा पल निकालो और दिल से शुक्रिया अदा करो उस ईश्वर का जिसने तुम्हें हर बार संभाला जब तुम्हें खुद भी समझ नहीं आया कि आगे कैसे बढ़ना है। उन लोगों का जो बिना कहे तुम्हारे साथ खड़े रहे, जो दिखावे में नहीं खामोशी में तुम्हारा सहारा बने। मेरे लाल, शुक्रिया कहना कोई औपचारिकता नहीं होती। यह तो मन को हल्का करने का सबसे सरल तरीका होता है। तुमने जीवन में कई बार यह सोचा होगा, सब कुछ मुझ पर ही क्यों याद आता है, मैं ही क्यों हर बार समझौता करता हूं। लेकिन जरा ठहरो और पीछे देखो। हर मुश्किल में कोई ना कोई तुम्हारे साथ रहा है। कभी रूप बदलकर, कभी शब्दों के बिना, कभी किसी की सलाह बनकर, कभी किसी की चुप्पी बनकर। मेरे लाल, ईश्वर हर बार मूर्ति बनकर सामने नहीं आते। कभी वे किसी इंसान की संवेदना में मिलते हैं, कभी किसी अजनबी की सहज मदद में और कभी तुम्हारी अपनी अंतरात्मा में। गुरुवार यही सिखाता है, भरोसा। अंधा भरोसा नहीं बल्कि शांत भरोसा। ऐसा भरोसा जो सवाल नहीं करता पर साथ नहीं छोड़ता। तुमने देखा होगा, जब मन बहुत भारी होता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उस समय जो साथ खड़ा रहता है वही वास्तविक अपना होता है। मेरे लाल, उन चेहरों को याद करो जो तुम्हारी जीत में सबसे आगे नहीं थे लेकिन तुम्हारी हार में सबसे पास थे। वे लोग तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद हैं। और अगर कभी तुम्हें यह लगा हो कि तुम अकेले हो तो यह पूरी सच्चाई नहीं थी। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेले चलने देते हैं ताकि तुम्हें अपने भीतर की ताकत का अनुभव हो सके। यह कोई दंड नहीं होता, यह एक तैयारी होती है। गुरुवार का भाव तपस्या का नहीं, संतुलन का है। ज्यादा मांगने का नहीं, ज्यादा समझने का है। ज्यादा बोलने का नहीं, ज्यादा सुनने का है। मेरे लाल, जब तुम दिल से शुक्रिया कहते हो तो शिकायत अपने आप धीमी पड़ जाती है और जब शिकायत कम होती है तो मन में शांति उतरती है। यह शांति सब कुछ ठीक कर देने का वादा नहीं करती लेकिन यह सब कुछ सह पाने की क्षमता जरूर देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी सही चल रहा है वह संयोग नहीं है। वह उन अनगिनत छोटी छोटी कृपाओं का परिणाम है जिन पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक सही समय पर मिला फोन, एक जरूरी पल पर मिली मदद, एक कठिन दिन के बाद मिली राहत। मेरे लाल, जब तुम इन सबको पहचानना शुरू करते हो तो जीवन कम कठोर लगने लगता है। गुरुवार मन को यह याद दिलाता है कि सरल होना कमजोरी नहीं है, शांत रहना हार नहीं है और भरोसा करना मूर्खता नहीं है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपने भीतर जगह देता है वह भीतर से बहुत समृद्ध होता है। आज नहीं, किसी और दिन नहीं, बस इसी क्षण मन में इतना कह दो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो छूटा उसके लिए भी धन्यवाद और जो समझ आया उसके लिए विशेष धन्यवाद। मेरे लाल, जब तुम इस भाव में जीना सीख लेते हो तो जीवन धीरे धीरे अपना बोझ हल्का करने लगता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, उस विश्वास में जो शोर नहीं करता, उस शांति में जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। और जब यह भाव मन में टिक जाता है तो रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं। इस साल जिंदगी तुम्हें वो सब देगी जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। मेरे लाल, चुपचाप की गई मेहनत दिखती नहीं है
पर उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तुमने कई बार बिना तालियों के काम किया, बिना तारीफ के अपना कर्तव्य निभाया और बिना शिकायत आगे बढ़ते रहे। यही वह श्रम है जो समय आने पर फल बनकर लौटता है। रास्ते खुलेंगे, हां खुलेंगे, लेकिन वे शोर मचाकर नहीं खुलते। वे तब खुलते हैं जब मन तैयार होता है चलने के लिए। तुमने महसूस किया होगा, कुछ समय से तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम चीजों को पहले से ज्यादा स्पष्ट देख पा रहे हो। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। मौके मिलेंगे, पर वे अचानक नहीं लगेंगे। वे ऐसे आएंगे जैसे पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, क्योंकि जिनके भीतर धैर्य बस चुका होता है, अवसर उन्हें पहचान लेते हैं। मेरे लाल, इस साल तुमसे तेज होने की अपेक्षा नहीं है। तुमसे बस रुकने की आदत छोड़ने को कहा जा रहा है। जब मन कहे थोड़ा और रुक जाते हैं, तब एक कदम आगे बढ़ा देना, क्योंकि कई बार सिर्फ एक कदम पूरा दृश्य बदल देता है। तुम्हारा समय घड़ी देखकर शुरू नहीं होता, वह तब शुरू होता है जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, और यह भरोसा तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जाग चुका है। तुम अब दूसरों की गति देखकर अपने कदम नहीं रोकते। तुम अब हर आवाज से भटकते नहीं। यह परिपक्वता है, और परिपक्वता सफलता का सबसे सच्चा आधार होती है। मेरे लाल, इस साल तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वह टिकेगा। जो टिकता है वही जीवन बनता है। रास्ते कभी सीधे होंगे, कभी मोड़ लेंगे, लेकिन हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाएगा, और जो सीखता है वह आगे बढ़ता है। बस एक बात मन में स्थिर रखना, रुकना मत। थकान आए तो गति बदल लेना, डर आए तो उसे समझ लेना, लेकिन अपने कदम जमीन से उठाना मत छोड़ना। मेरे लाल, तुम्हें यह लग सकता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। यह भावना गलत नहीं है। अधूरापन इशारा होता है कि यात्रा चल रही है। जो पूरा मान लेता है वह ठहर जाता है। जो अधूरा महसूस करता है वह आगे बढ़ता है। इस साल तुम्हारे शब्द ज्यादा साफ होंगे, तुम्हारे निर्णय ज्यादा स्थिर होंगे, और तुम्हारे रिश्ते ज्यादा सच्चे होंगे, क्योंकि अब तुम चुनना सीख चुके हो। मेरे लाल, जब समय साथ देता है तो वह शोर नहीं करता। वह सही लोगों को सही जगह पर ले आता है, और सही अवसर अपने आप सामने रख देता है। तुम्हें बस उन्हें पहचानना है, और पहचान उसी को होती है जो भीतर से जाग रहा हो। इस साल तुम्हारी मेहनत तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। जो बोया है वह रूप बदलेगा। धैर्य रखो, स्थिर रहो, और अपने मन की आवाज सुनते रहो। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। यह समय दौड़ने का नहीं, संतुलन से चलने का है, और जो संतुलन से चलता है वह दूर तक पहुंचता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जहां तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और जब निर्णय स्थिर हो जाते हैं तो जीवन अपने आप रास्ता बना देता है। नया साल तब नहीं बदलता जब तारीख बदलती है। नया साल तब बदलता है जब इंसान अपना सोचने का तरीका बदलता है। मेरे लाल, सोच सबसे सूक्ष्म शक्ति है। यह दिखती नहीं, लेकिन यही जीवन की दिशा तय करती है। तुमने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई मजबूत हो जाता है। अंतर हालात का नहीं होता, अंतर सोच का होता है। अब तक तुम्हारी सोच अक्सर डर के साथ चलती रही। डर असफल होने का, डर लोगों की राय का, डर भविष्य का। यह डर बिना आवाज के तुम्हारे फैसलों को धीमा करता रहा, और धीरे धीरे तुमने खुद को सीमाओं में बांध लिया। लेकिन मेरे लाल, डर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, डर ने बस तुम्हें सावधान किया। अब समय है उस सावधानी को भरोसे में बदलने का। आज से तुम डर नहीं, भरोसा लेकर आगे बढ़ोगे। भरोसा कि तुम संभाल लोगे, भरोसा कि अगर रास्ता बदलेगा तो तुम भी अपने कदम बदल लोगे, भरोसा कि हर उत्तर अभी सामने ना हो तो भी यात्रा रुकती नहीं। मेरे लाल, भरोसा कोई अंधापन नहीं है, यह समझ से निकली एक शांत स्वीकृति है। स्वीकृति इस बात की कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारी नीयत पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब नीयत साफ होती है तो रास्ते धीरे धीरे अपना आकार दिखाने लगते हैं। नया साल तुमसे यह नहीं कहता कि सब कुछ अलग कर दो। नया साल बस इतना कहता है, जो सोच तुम्हें पीछे खींच रही है उसे धीरे से छोड़ दो। हर डर को लड़कर हराना जरूरी नहीं। कुछ डर समझकर अपने आप कमजोर हो जाते हैं। मेरे लाल, अब तुम हर परिस्थिति से यह सवाल नहीं पूछोगे, अगर असफल हो गया तो। अब तुम यह पूछना सीखोगे, अगर मैं कोशिश ना करूं तो। यही सोच का बदलाव है, यही नए साल की सच्ची शुरुआत है। तुम्हें यह जानना होगा कि भरोसा तुरंत परिणाम नहीं देता, यह पहले मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है
तो निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। स्पष्ट निर्णय डर से नहीं निकलते, वे भरोसे से निकलते हैं। मेरे लाल, आज से तुम अपने मन से भागोगे नहीं, तुम उससे संवाद करोगे। जब डर आएगा तो तुम उसे दबाओगे नहीं, तुम पूछोगे ओ नहीं, तू मुझे क्या सिखाने आया है। और जब सीख समझ आ जाएगी तो डर अपने आप पीछे हट जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। हर दिन थोड़ा सा भरोसा चुनने का अभ्यास, हर दिन अपने आप से थोड़ा सा सच्चा होने का अभ्यास। मेरे लाल, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने जैसा बनकर रहना है। और जब इंसान अपने जैसा बनकर चलता है तो जीवन उसके लिए अपने नियम आसान कर देता है। नया साल तुमसे कोई गारंटी नहीं मांगता, ये तुमसे केवल एक आंतरिक बदलाव चाहता है। डर से भरोसे की ओर, संकोच से स्वीकृति की ओर और चुप्पी से स्पष्टता की ओर। मेरे लाल, ये रास्ता तुमने पहले भी थोड़ा बहुत तय किया है, अब बस उसी रास्ते पर स्थिर कदमों से चलना है। ना तो जल्दबाजी में, ना ही संशय में, बस संतुलन में। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जहां तुम डर को पीछे छोड़कर भरोसे को आगे रखते हो। और जब भरोसा आगे चलता है तो जीवन धीरे धीरे अपने आप रास्ता बनाता जाता है। यह साल तुम्हें तरक्की दे, लेकिन ऐसी तरक्की जो तुम्हें अहंकारी नहीं और अधिक विनम्र बना दे, क्योंकि जो आगे बढ़कर झुकना जानता है वही सच में ऊंचा उठता है। मेरे लाल, तरक्की सिर्फ पैसे या पद का नाम नहीं है। तरक्की वह भी है जब तुम्हारी सोच और साफ हो जाए, जब तुम्हारे फैसले और स्थिर हो जाएं, और जब तुम्हारा मन कम बोझिल हो जाए। दुआ है ये साल तुम्हें सेहत दे, ऐसी सेहत जिसमें सिर्फ शरीर नहीं मन भी आराम पाए, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने कई बार थका हुआ शरीर फिर भी आगे बढ़ाया है। अब समय है कि तुम अपने आप का ध्यान रखना सीखो। सेहत कोई विलास नहीं है, यह जिम्मेदारी है। और जो अपनी जिम्मेदारी समय पर समझ लेता है वह जीवन को लंबे समय तक जी पाता है। दुआ है यह साल तुम्हें खुशियां दे, लेकिन छोटी छोटी, क्योंकि बड़ी खुशियां कभी कभी भारी पड़ जाती हैं और छोटी खुशियां हर दिन सांस लेना सिखाती हैं। मेरे लाल, एक शांत सुबह, एक सुकून भरी नींद, एक बिना वजह की मुस्कान, यही असली खुशियां हैं। और तुम इन खुशियों के पूरी तरह हकदार हो। दुआ है तुम्हारी मेहनत रंग लाए, वह मेहनत जो तुमने चुपचाप की, वह मेहनत जिसे शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जो तुम्हारे भीतर ईमानदारी से की गई। मेरे लाल, ईमानदार मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह देर से जरूर फल देती है, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। और जब उसका फल आता है तो वह सिर्फ परिणाम नहीं, आत्मसम्मान भी लेकर आता है। दुआ है हर दिन तुम्हारे लिए बेहतर बने। बेहतर इस मायने में नहीं कि हर दिन आसान हो, बल्कि इस मायने में कि हर दिन तुम थोड़ा और समझदार बनो, क्योंकि जो समझ जाता है वही संभाल पाता है। मेरे लाल, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी हल्का कर पाया हो, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी उम्मीद जगाई हो, तो इसे अपने किसी अपने तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि शायद उनके जीवन में भी कोई ऐसा ही पल चल रहा हो जहां उन्हें नई शुरुआत की हिम्मत चाहिए। कभी कभी मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम में जो ईमानदारी से उठाया गया हो, हर उस खामोशी में जहां तुम खुद से सच्चे हो। अपने मन को भारी मत होने देना, अपने विश्वास को कम मत होने देना। जो चल रहा है उसे चलने दो, जो बदल रहा है उसे स्वीकार करो। बाकी समय अपने आप अपना काम करता रहेगा। जय खाटू श्याम जी।